रॉब रेनो यह विजनरी फैमिली मिनिस्ट्रीज के साथ वापस आए हैं, जहां हम मसीही पालन पोषण और मसीही दादा दादी बनने के बारे में बात करना जारी रख रहे हैं। इस भाग में मैं आध्यात्मिक संघर्ष के दौरान पालन पोषण के बारे में बात करना चाहता हूं। कभी कभी हम माता पिता या दादा दादी के रूप में निराश हो सकते हैं, या लग सकता है कि हमारा बच्चा, किशोर या वयस्क बच्चा कठोर दिल वाला है या बस आध्यात्मिक बातों का विरोध कर रहा है। मैं शुरुआत में उस असमर्थता के बारे में बात करना चाहता हूं जो हम माता पिता के रूप में कभी कभी महसूस करते हैं। आप मसीही पालन पोषण की सोच से अपने बच्चों और पोते पोतियों के जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने की कल्पना से अभिभूत महसूस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, रॉब, मैं ऐसे माहौल में नहीं पला बढ़ा। मेरे माता पिता भी मसीही नहीं थे। मेरे पास कोई पिता या माता नहीं थे जो मुझे मार्गदर्शन देते। और अब आप चाहते हैं कि मैं अपने घर में सेमिनरी कक्षा पढ़ाऊं। मुझे नहीं लगता मैं तैयार हूं। मित्रों, यह सोच नहीं है कि तुम एक परिपूर्ण मसीही बनो ताकि तुम्हारे बच्चे भी परिपूर्ण मसीही बन सकें। यह ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर में सेमिनरी की कक्षा पढ़ानी है। यह सोच इतनी है कि आप विनम्रता से यीशु के साथ चलें और अपने बच्चों को साथ बुलाएं। यह विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें वे काम करने के लिए नहीं बुलाता जिन्हें पूरा करने की सामर्थ्य वह हमें नहीं देता। अगर आप प्रभु से कहें, परमेश्वर, मैं अपनी पीढ़ियों के लिए आत्मिक अगुवा बनना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मिक मातृमुख या पितृमुख बनना चाहता हूं, मेरी मदद करें। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। वह आपको अपने पवित्र आत्मा से भर देगा और उस कार्य के लिए सक्षम बनाएगा जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। आइए साफ तौर पर बात करें कि हम माता पिता के रूप में क्या कर सकते हैं जब हमारा कोई बच्चा या पोता पोती ऐसा लगता है कि वह आपके साथ दिल से संबंध बनाने में सचमुच रुचि नहीं रखता, या वह कभी कभी ठंडा या चिड़चिड़ा रहता है, या उसे आत्मिक बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे अध्ययन में पहले हमने नीति वचन 23 और 26 को देखा था, जहां सुलेमान अपने बेटे को एक शक्तिशाली वचन लिखते हैं और कहते हैं, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। मुझे अपनी सारी खुशियां बताओ, मुझे अपने सारे दुख बताओ, मेरे साथ जीवन जियो। मुझे अपना दिल दो ताकि मैं तुम्हारा दिल प्रभु को सौंप सकूं। मुझे अपना दिल दो ताकि मैं तुम्हारे दिल की देखभाल कर सकूं। खैर, हम में से कई माता पिता ने यह अनुभव किया है कि जहां एक और बच्चा हमारे साथ खुले दिल से, गर्मजोशी से पेश आना चाहिए था, वहीं उसने अपना दिल हमसे दूर कर लिया है। वे हमारे प्रति बंद हैं, वे कठोर हृदय वाले हैं। और शायद आपने भी यह अनुभव किया है। जब आप किसी बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं और लगता है जैसे आप दीवार से बात कर रहे हैं, मानो आपकी बात नहीं पहुंच रही। मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दीवार से बात कर रहे हैं? खैर, सीधा सा जवाब यह है कि क्योंकि आप ही हैं। जैसे आपकी वह भावना कि मुझे नहीं लग रहा कि मेरी बात पहुंच रही है, मुझे नहीं लगता कि वे मेरी एक भी बात सुन रहे हैं। संभवतः आप अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। संभवतः उनमें भी वही प्रवृत्ति है जो आपके अंदर है। उन्होंने एक दीवार खड़ी कर ली है, उन्होंने अपना दिल आपसे मोड़ लिया है। ये शायद सही है। तो सवाल ये है कि अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारे प्रति या प्रभु के प्रति कठोर हृदय वाला है, तो माता पिता के रूप में हम क्या कर सकते हैं? शुरुआत करने के लिए एक जगह है, बस उनसे उनका दिल मांगना। एमी यह काम वाकई बहुत अच्छी तरह करती है और मुझसे कहीं बेहतर करती है। लेकिन जब भी उसे लगता है कि कोई बच्चा उसके प्रति कठोर हृदय या गुस्से में या चिड़चिड़ा है, तो वह बस कह देती है, मिली लेनी जेडी रे, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे साथ एक दीवार खड़ी कर ली है। तुम मुझे दूर धकेल रहे हो, तुम मेरे प्रति कठोर हृदय हो। क्या तुम मुझे अपना दिल दोगे? क्या तुम अभी अपना दिल मेरे लिए खोलोगे? क्या तुम मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करोगे और मेरे साथ ईमानदार रहोगे? तो दूसरे शब्दों में वह सीधे रास्ते पर चल रही है। वह गुस्से और चिड़चिड़ेपन को महसूस कर रही है और बच्चे से पूछ रही है कि क्या वे दीवार नीचे करेंगे और उसके साथ बातचीत करेंगे। कई बार बच्चा बहुत गुस्से में होता है, बहुत कठोर दिल वाला होता है और वह इस तरीके से लेना देना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि समस्या की पहचान की जाए, खासकर अगर यह स्थिति इस बच्चे के साथ कुछ समय से चल रही है। लेकिन कुछ ऐसा कहें जैसे शायद ये एक पिता अपने बेटे से कह रहा है। कहें, सुनो बेटा, मुझे पता है कि अभी हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है और ये बात उठाना मेरे लिए थोड़ा अजीब है। मुझे इस बारे में तुमसे बात करते हुए असुरक्षा होती है, क्योंकि मैं चीजों को और खराब नहीं करना चाहता।
लेकिन जब भी मैं तुमसे व्यक्तिगत बातें करता हूं, न जाने क्यों तुम नाराज, चिड़चिड़े या गर्म हो जाते हो। फिर मैं भी नाराज और गर्म हो जाता हूं, और फिर तुम गुस्से में चले जाते हो और मैं भी चला जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे सुलझाऊं। मैं तुम्हारे साथ बेहतर रिश्ता चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम बात करें, भले ही सहमत ना हो। मैं चाहता हूं रिश्ता मजबूत हो। तुमने देखा मैंने क्या किया। मैंने कुछ भी हल नहीं किया, मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया। मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे लगता है हमारे रिश्ते में एक दीवार है जो मुझे पसंद नहीं, और मैं चाहता हूं कि वह हट जाए। मैं अपना दिल बेटे को दे रहा हूं, उसके सामने रख रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि वह भी अपना दिल मेरे लिए खोले। अब वह कह सकता है, पापा मुझे इन बातों की परवाह नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छी बातचीत थी, अब हमें वहां से जाना होगा। यह हमारे लिए दुखद था। हमें अभी ठुकराया गया। हमें करना है, बेटे को दिल से माफ करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि हमारे दिल में उसके प्रति कोई गुस्सा या कड़वाहट ना हो, और फिर परमेश्वर से यह शक्ति मांगें कि हम फिर से प्रयास कर सकें। जब आपका बच्चा कठोर हृदय वाला हो, तो उसके पास जाए और पूछें कि क्या कभी आपने उसे ठेस पहुंचाई है, या कोई समय जब उसे बुरा लगा हो। कई बार बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी से दूर हो जाते हैं क्योंकि वे आहत होते हैं। जब वे आहत होते हैं तो वे हमसे नाराज हो जाते हैं। अक्सर हमें पता नहीं चलता कब हमने अपने बच्चे को ठेस पहुंचा दी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे बेटे जेडी के साथ, जो अब कॉलेज के बाद घर से बाहर निकल चुका है और अगले साल शादी करने वाला है। जब वह 13-14 साल का था, हमारे रिश्ते में 2-3 साल मुश्किल रहे। मैं उसके आसपास होता तो वह सच में नहीं चाहता था कि मैं पास रहूं। वह ज्यादा ठंडा, रूखा और दूर दूर सा रहता था। मैं प्रार्थना कर रहा था, एमी मदद कर रही थी। मैंने जेडी से पूछा, क्या मैंने तुम्हें कभी ठेस पहुंचाई है? कभी कभी तुम्हारा व्यवहार ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे अपने पास नहीं चाहते। उसने कहा, हाँ पापा, आपने किया है। मैंने कहा, वाह ठीक है। उसने यह नहीं कहा, नहीं पापा, आपने मुझे कभी ठेस नहीं पहुंचाई, आप एक परफेक्ट पेरेंट हैं। उसने कहा, हाँ आपने मुझे ठेस पहुंचाई है। मैंने कहा, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? उसने जो कहा वह बहुत दिलचस्प था। याद रखिए, वह 13 से 14 साल का है। उसका एक बड़ा भाई है RW और एक छोटा भाई है रे। तो उसने ये कहा, उसने कहा, पापा जब आप मुझसे बात करते हैं तो आप मुझसे मेरे छोटे भाई रे की तरह बात करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे मेरे बड़े भाई RW की तरह बात करें। तो देखिए, वह तब 13-14 साल का था। उसने देखा कि मैं उसके 18 साल के बड़े भाई से कैसे बात करता हूँ, और उसने यह भी देखा कि मैं उसके 8 साल के छोटे भाई से कैसे बात करता हूँ, और उसे लगा कि मैं अब भी उसे एक छोटे बच्चे की तरह ही देखता हूँ, न कि एक किशोर या जवान लड़के की तरह। और जानते हो क्या? वह बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही। मैं अब भी फिर से उसके साथ एक बच्चे की तरह, एक छोटे लड़के की तरह व्यवहार कर रहा था। मैंने बचपन से किशोरावस्था, बचपन से जवान होने का बदलाव नहीं किया था, और मैं उसे परेशान कर रहा था। इफिसियों 6:4 में परमेश्वर पिता से आदेश देते हैं, अपने बच्चों को परेशान मत करो, उन्हें अपमानित मत करो, उनके दिलों में गहरा गुस्सा और कड़वाहट मत जगाओ। और यही मैं अपने बेटे के साथ कर रहा था, और वह मुझसे परेशान था। तो वह बिल्कुल सही था। मैंने उससे माफी मांगी कि मैंने उसे परेशान किया और छोटे बच्चे जैसा बर्ताव किया। उसने मुझे माफ कर दिया। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं आदत बदलने की कोशिश करूंगा, पर तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि यह मेरा बहुत बद्धा कमजोरी का क्षेत्र है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जाहिर है कि मैं कर रहा हूं। अगर मैं फिर से ऐसा करूं तो बता देना। कोशिश करना, सम्मानजनक रहना, मेरी मदद करो, मैं सच में बदलना चाहता हूं। और जब यह शुरू हुआ, मुझे अपना व्यवहार बदलने, उसे एक पुरुष की तरह व्यवहार करने में कुछ महीने लगे। वह भी पुरुष की तरह व्यवहार करने लगा। जब जेडी ने कॉलेज के बाद घर छोड़ा, इंडियाना गया अपनी नौकरी शुरू करने। मुझे याद है उसे छोड़ते समय और आखिरी अलविदा कहते समय, जब वह पूरी तरह स्वतंत्र वयस्क बन गया था। उसने मुझसे कहा, पापा, हमारे बीच अब तक का सबसे अच्छा रिश्ता है, और इससे बढ़कर मुझे कोई खुशी नहीं हो सकती कि वह प्रभु का अनुसरण कर रहा है और हमारा रिश्ता पिता और पुत्र के रूप में मजबूत है। अगर आपके पास कोई बच्चा है जो आपके प्रति कठोर और ठंडा है, तो आपके लिए दो और प्रोत्साहन है। अगला है ज्यादा सुनना, कम बोलना। अगर कभी आपके बच्चे ने कहा है, आप मुझे नहीं समझते, तो वह समय है जब आपको बोलना बंद कर सुनना शुरू करना चाहिए। हमारी सेवा में एक युवा था, लगभग 21 साल का। वह मेरे पास आया और बोला, मेरे पापा ने मुझे कल नाश्ते पर बुलाया है क्योंकि वह मुझसे बात करना चाहते हैं। जब मेरे पापा कहते हैं कि वह मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उनका मतलब होता है कि वह मुझे 1 घंटे तक मेरे जीवन की समस्याओं पर लेक्चर देंगे, और मैं वहां बैठकर सुनता रहूंगा।
अब यह युवा कल अपने पापा के साथ नाश्ते पर जाएगा, लेकिन उसके दिल में पापा की बातों के लिए कितनी जगह है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। वह पहले से ही कठोर दिल वाला है, क्योंकि इस पिता के साथ बातचीत बातचीत नहीं बल्कि एक लेक्चर होती। अगर आपके बच्चे ने कहा है कि आप सुनते नहीं, समझते नहीं, तो बोलना बंद कर दें, क्योंकि आपकी बात उस तक नहीं पहुंच रही। कहें, ठीक है, अब हम उल्टा करेंगे। बेटा बेटी, हो सकता है हर बात पर सहमति ना हो, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें समझता हूं, इसलिए अब मैं बोलना बंद कर रहा हूं। अब तुम बोलो। मैं सुनूंगा जब तक तुम्हें न लगे कि मैंने समझ लिया है, कि मैं समझता हूं कि तुम किस परिस्थिति से आ रहे हो, फिर हम वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी प्रोत्साहन तुम्हारे लिए है कि ईमानदारी की सराहना करो। मान लो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ अपनी आध्यात्मिक संघर्षों के बारे में सीधे बात करता है। माँ, मुझे चर्च जाना पसंद नहीं है। पापा, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। बाइबल की बातें। माँ, मुझे तो सच में लगता भी नहीं कि मैं मसीही हूँ। अब ऐसी बातें सुनना जाहिर है कि माता पिता के दिलों में बहुत दुख, डर और चिंता पैदा करता है। लेकिन जब कोई बच्चा उन बातों के बारे में ईमानदारी से बताता है जिनसे वह आध्यात्मिक रूप से जूझ रहा है, तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि वह ईमानदार है। वह अपना दिल खोल रहा है, वह तुम्हें अपना दिल दे रहा है। तो प्रतिक्रिया देने के बजाय, जैसे कि मेरे घर में तो हम प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी मदद करे। ऐसे समय में सबसे पहले जब कोई बच्चा अपने दिल से ऐसी कठिन सच्चाई बोलता है, तो सबसे पहले कहना चाहिए, धन्यवाद। ईमानदारी के लिए धन्यवाद। मुझे पता है यह कहना मुश्किल था। मेरे लिए भी यह सुनना मुश्किल था, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। रिश्ते चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें। अब क्या तुम इसके बारे में और बात कर सकते हो? क्या समझा सकते हो कि इस निष्कर्ष में कैसे पहुंचे, या पिछले 1 महीने से क्या सोच रहे थे? इस मुकाम तक पहुंचने में सालों लगे। हमें बच्चे से उसका दिल चाहिए, भले ही उसमें अंधेरे संघर्ष हों, ताकि हम जान सकें कि कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे पालन पोषण करना है। और यही अंतिम प्रोत्साहन होगा कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण पेरेंटिंग में से कुछ प्रार्थना में होती है। आखिरकार हमारा मिशन इन बच्चों के लिए एक दिल से जुड़ा हुआ मिशन है। हमारा मिशन है कि हम उनकी मदद करें ताकि वे परमेश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बना सकें। हम माता पिता के रूप में क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता बनाना चाहते हैं, ताकि वे हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ भी दिल से जुड़ा रिश्ता बना सकें। और यह सारा दिल का काम यांत्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 कदम कर लो और तुम्हारे बच्चे तुमसे और परमेश्वर से दिल से जुड़े हुए संबंध बना लेंगे। यह काम प्रभु का ही होना चाहिए। इसे प्राथमिकता बनाएं। हम अपने बच्चों के लिए हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उनके दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके खेत के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनकी पढ़ाई, काम, जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सब अच्छी बातें हैं जिनके लिए प्रार्थना की जाए। अपनी प्रार्थनाओं में अपने बच्चे की आत्मिक स्थिति, उसकी मुक्ति और यीशु के साथ उसके चलने को मुख्य रूप से प्राथमिकता दें। कृपया विजनरी पेरेंटिंग संसाधन लें, जो आपकी किताबों के स्रोत पर उपलब्ध है। यह वीडियो बाइबल अध्ययन गहराई से किया गया है, जिसमें मुख्य सिद्धांतों का संक्षिप्त उल्लेख है। फैमिली वर्शिप गाइड मत भूलिए, visionaryfam.com/grace। हमारे सेवकाई से पारिवारिक संबंधों के लिए आशा और सहायता पाने का सबसे अच्छा तरीका है साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन, जो पॉडकास्ट सेवाओं और यूट्यूब पर उपलब्ध है। मैं अगले अध्याय के लिए उत्साहित हूं, जो मसीही विवाह पर है। जल्द मिलेंगे।